ओके सो लास्ट वीक मेरे साथ लेब 9 कही अजो असीं लेब 10 था क्यों व्हील एंड ट्रंकिंग प्रोटोकॉल ठीक है। इनका पहिरीं असीं हिकिड़ी लैब कई जंहिंमें असां स्विचिस जे अंदरि जेको आहे वी लेंस क्रिएट कया हुआ, ठीकु आहे, जेके असीं वर्चुअल लेंस चवंदा आहियूं, ठीकु आहे। विद इन स्विच जेके असां डिफरेंट जेके आहिनि वी लेंस जेके आहे क्रिएट कया हुआ, ठीकु आहे। वी लेंस जो इहो फ़ाइदो हूंदो आहे त जेकी डोमेन आहे ब्रॉडकास्ट डोमेन आहे उहा बेसिकली डिवाइड थी वेंदी आहे, ठीकु आहे। इट मीन्स की हिकिड़े वी लेन वारो जेको पीसी आहे या एंड जेको आहे डिवाइस आहे उहो ॿिए वीलेन वारे खे डेटा सेंड नथो करे सघे, ठीकु आहे। सो सेम वीलेन वारा हिक ॿिए खे बेसिकली डेटा जेको आहे सेंड करे सघनि था, ठीकु आहे। इहा लैब असीं पहिरीं करे चुका आहियूं वीलेन वारी। उनजी एक्सटेंशन ई लैब आहे वीलेन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। सो यू हैव कॉन्फ़िगर्ड 3 वीलेंस ऑन अ सिंगल स्विच, ठीक है। अगर आपके पास एक स्विच है तो उसमें आपने 3 वीलेंस क्रिएट कर लिए हैं। इट इज़ ईजी टू कॉन्फ़िगर एंड रिकॉन्फ़िगर स्मॉल नंबर ऑफ वीलेंस ऑन अ फ्यू स्विचेस। अगर आपके पास थोड़े स्विचेस हैं तो उसमें वो वीलेंस सर क्रिएट करना। जी सर स्क्रीन शो नथी थिए मूं वटि। अ, जी बाकियों के पास शो हो रही है स्क्रीन। हेलो यस सर, श्योर ही है। जी सर हो रही है। माशूक आप चेक कर लें, कोई ऑप्शन होगा, कोई ऑप्शन है या। सर हाणे थिए थी, हाणे शो थिए थी, पहिरियां न थिए थी। ओके ओके ठीकु आहे। ठीक है। ओके सो अगर आपके पास कुछ स्विचेस हैं और उसमें वीलेंस आपने क्रिएट करनी है तो ऑब्वियसली उसमें। जी आफ्ताब क्या हुआ, स्क्रीन नहीं आ रही आपको नज़र? जी सर, नहीं आ रही। आप चेक कर लें, आप में कोई ऑप्शन होगा वहाँ पे, क्यों शो नहीं हो रही है। आप किसी और एप्लीकेशन पे तो नहीं गए हैं इसको बैकग्राउंड में चला के? तो लेब वाली नहीं हो रही, लेब लेव वाली कौन सी? ये डॉक्यूमेंट नहीं नज़र आ रहा आपको? सर कंटिन्यू नेटवर्क का इशू। ओके ओके सो अगर आपके पास जो है वो थोड़े स्विचेस हैं, 2-3 स्विचेस हैं, तो उसमें अगेन जो है वीलेंस को क्रिएट करना या उसमें थोड़ी चेंजेस करना जो है वो बहुत आसान है, ठीक है। लेकिन कंसीडर इफ़ यू हैव 100 वीलेंस and 200 switches and you need to modify VLANs in the entire network, you will have to reconfigure data much VLANs on every switch, right? So अगर आपके पास जो है वो 200 स्विचेस हैं और उन स्विचेस में आपने 100 वीलेंस क्रिएट किए हैं, ठीक है, और अगर उसमें कोई चेंजेस करनी है वीलेंस के अंदर तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो 200 स्विचेस हैं उन सब में जाकर वो जो चेंजेस है एक स्विच में आपने किए वो सब पे आपने क्या करनी होगी, वो चेंजेस बेसिकली अप्लाई करनी होगी। ऐसा ही है, आ रही बात समझ? यस सर। ओके सो अगर आपके पास 200 स्विचेस हैं और उसमें 100 वीलेंस आपने क्रिएट किए हैं और वीलेंस को अगर आप जो है वो बेसिकली करना चाह रहे हो, चेंजेस करना चाह रहे हो उस वीलेंस के अंदर, तो आपको क्या करना होगा, उन 200 स्विचेस पे ही आपको जो है वो चेंजेस जो है वो अप्लाई करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये जो है वो बहुत जो है वो बड़ा टास्क है और इसमें बहुत टाइम जो है वो कंज्यूम हो सकता है। So is there a possibility that you need only configure VLANs on a single server switch and other client switches, ठीक है, update their VLAN information based on the server switch modification, ठीक है। तो इस केस में आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप एक स्विच को बेसिकली जो है वो एज अ सर्वर कंसीडर करें या उसको कॉन्फ़िगर करें एज अ सर्वर, और जो बाकी स्विचेस हैं उसको आप जो है वो कॉन्फ़िगर करेंगे एज अ क्लाइंट स्विच, ठीक है। तो सर्वर पे आप क्या करेंगे, उसमें जो है वो आप वो चेंजेस अप्लाई करेंगे और वो सारी जो चेंजेस हैं वो अदर क्लाइंट स्विचेस पे भी अप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। तो उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा वीलेन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। सो वीलेन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल के अंदर क्या है, आपके पास एक स्विच जो है वो एज अ सर्वर ट्रीट होगा
और बाकी जो स्विचेस हैं वो क्लाइंट स्विचेस होंगे। तो जो भी चेंजेस आप वीटीपी सर्वर पे करेंगे, ठीक है, जो सर्वर स्विच है उस पे करेंगे, वो सारी चेंजेस जो है वो क्लाइंट स्विचेस पे भी अप्लाई हो जाएगी। आ रही बात समझ? Yes, sir. Okay. So VTP helps creating VLANs on a server switch and all other client switches synchronize them. थोड़ा रिपीट कर रहे हैं। ओके ओके, सो अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ। वीलैन का कॉन्सेप्ट ये है, जो वीटीपी जो बेसिकली जो प्रोटोकॉल है वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, उसका काम ये है। उस केस में हम क्या करते हैं, एक स्विच को हम एज अ सर्वर कंसिडर करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है, एज अ सर्वर हम कॉन्फ़िगर करते हैं। जो बाकी स्विचेस हैं हमारे पास उनको हम क्लाइंट जो है वो कॉन्फ़िगर करते हैं। सो जो भी चेंजेस आपने वीलैन्स के अंदर करनी होगी वो आप सर्वर स्विच पे करेंगे, वो ऑटोमेटिकली यहाँ बैकग्राउंड में वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करेगा क्लाइंट के साथ, और वो अपने पास जो है क्लाइंट स्विचेस जो है अपने पास उस डेटा को जो है वो मॉडिफाई कर लेंगे। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है वीटीपी का, Automatically या manually? ऑटोमेटिकली, ठीक है। एक जो जो स्विच है बेसिकली सर्वर स्विच पे आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक है, सर्वर स्विच पे आपने खुद वो चेंजेस करनी पड़ेंगी, जो भी वीलैंस में चेंजेस करनी है, ठीक है। उसके बाद सर्वर स्विच क्या करेगा, खुद ही वो बेसिकली क्लाइंट स्विचेस के साथ उनको जो है वो इन्फॉर्मेशन वो शेयर करेगा जो चेंजेस हुई हैं। Okay, sir. क्लियर जैन? जी सर। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसकी डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई है, वीटीपी हेल्प्स क्रिएटिंग वीलैंस ऑन अ सर्वर स्विच, ठीक है। तो वीटीपी के थ्रू आप सर्वर स्विच पे वीलैंस को क्रिएट करेंगे, यहाँ चेंजेस करेंगे, एंड ऑल अदर क्लाइंट स्विचेस सिंक्रोनाइज देमसेल्व्स, वो खुद ब खुद जो है वो आपस में सिंक्रोनाइज हो जाएगी इन्फॉर्मेशन। एवरी टाइम यू डू द वीलैंस मॉडिफिकेशन ऑन अ वीटीपी सर्वर, तो अगर आप वीटीपी सर्वर पे जब जब वो चेंजेस अप्लाई करेंगे, all VTP clients will automatically be modified, ठीक है, वो जो VTP clients हैं वो ऑटोमेटिकली मॉडिफाई हो जाएंगे, ठीक है। Okay, so please note that there are two modes port at a switch can operate, ठीक है। जो स्विच का पोर्ट है वो दो मोड्स में ऑपरेट हो सकता है, ठीक है, या तो वो एक्सेस मोड में ऑपरेट होगा या फिर वो ट्रंक मोड में ऑपरेट होगा, ठीक है। सो एक्सेस मोड इज यूज टू कनेक्ट द पोर्ट विद एंड डिवाइसेस, ठीक है। एक्सेस मोड हम तब यूज़ करते हैं जब हम उन्हें उसको एंड डिवाइसेस के साथ कनेक्ट करना हो। इट मीन्स कि जब आपने पीसी को स्विच के साथ कनेक्ट किया हो या फिर सर्वर को स्विच के साथ कनेक्ट किया हो, उस केस में वो जो पोर्ट होगा वो एक्सेस मोड में काम करेगा। वाइल ट्रंक मोड इज यूज टू कनेक्ट टू स्विचिंग डिवाइसेस, तो अगर आपने इंफॉर्मेशन शेयर करनी है बिटवीन स्विचेस तो उन पोर्ट्स को आप जो है वो एज अ ट्रंक मोड में यूज़ करेंगे। So therefore, if we are going to make a network with multiple switches having VTP configuration, we must connect the switches together using trunk mode. तो हमने क्या करना होगा, हर एक स्विच का जो पोर्ट है उसको हमने ट्रंक मोड में इस्तेमाल करना पड़ेगा। VTP do not work with access mode setting, ठीक है। VTP तभी काम करेगा जब आपने उस पोर्ट को या उस इंटरफेस को आपने ट्रंक मोड में कॉन्फ़िगर किया होगा। तो आ रही बात समझ? हेलो Yes, sir. सफदर, आपको आ रही है? जी सर। अकील, आप अवेलेबल हो? यस सर। जैन, आप बताएं, आपको आया समझ? सर आपकी आवाज बहुत कट रही है। कट रही है मेरी आवाज? बाकियों को आ रही है? सर साफ जी आ सर, रही है। हमें आ रही है। यस सर। तो ये आपके एंड से कोई प्रॉब्लम होगा मोहम्मद अहमद? नेटवर्क का इशू हो सकता है। और बताएं, जो मीटिंग में अवेलेबल हैं, यहाँ तक बात सबको क्लियर हो गई है कि वीटीपी का क्या कॉन्सेप्ट है, और अगेन जो है वो उसमें जो है वो उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है।
मतलब सर एक इंफॉर्मेशन मतलब एक डिवाइस को दे देंगे, वो शेयर करेगा जो भी चेंजिंग आएगी दूसरों में। जी एग्जैक्टली तो वो जो चेंजेस हम करेंगे सर्वर वाले स्विच पे करेंगे। तो हम पहले से डिसाइड करेंगे कौन सा स्विच सर्वर है और कौन से जो है स्विचेस वो क्लाइंट है। ओके सर। ओके सर क्लाइंट में स्विचेस यूज होंगे या पीसी यूज होंगे? स्विचेस स्विचेस हमने ये कहा कि अगर हमारे पास है फॉर एग्जांपल 200 या 300 स्विचेस हैं और उनमें 100 वीलेंस क्रिएट किए हैं, तो प्रॉब्लम तब आएगी जब हमने उन स्विचेस को एक तो कॉन्फ़िगर करने में भी 100 वीलेंस क्रिएट करना हर एक स्विच पे 200 स्विचेस पे टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत जो है वो वक्त ज़ाया होगा। ठीक है, तो बेटर ये है कि स्विचेस को हम इस तरीके से आपस में कनेक्ट करें कि उसमें एक स्विच को हम एज ए सर्वर कंसीडर करें, बाकी स्विचेस को हम क्लाइंट कंसीडर करें। ठीक है, सो सर्वर स्विच पे जाकर हम वो वीलेन सारी क्रिएट करेंगे। वो क्या करेगा, खुद ही क्लाइंट स्विचेस के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेगा। जो वीलेन आपने सर्वर पे क्रिएट की वही वीलेन क्लाइंट पे जो है वो वीटीपी क्लाइंट पे जो है वो खुद ब खुद क्रिएट हो जाएंगी। ठीक है सर सर। इसमें ठीक स्टार टोपोलॉजी इस्तेमाल करेंगे। यार, टोपोलॉजी कौन सी भी हो, बट ये होगा कि जो सर्वर स्विच है वो सब स्विचेस के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हो। डायरेक्टली ना भी हो फिर भी वो इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। ओके सर। जैसे नीचे ये डायग्राम है जो आज हम परफॉर्म करने वाले हैं, तो उसमें इस तरीके का कुछ डायग्राम गिवन है। ठीक है, सो इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो एस नोट स्विच है उसको हम एज अ सर्वर कंसीडर करेंगे और बाकी जो स्विचेस हैं उनको क्लाइंट करेंगे। फिर ये सर्वर स्विच में हम जो भी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे वो सारी अप्लाई हो जाएंगी बाकी जो स्विचेस हैं। ओके सर। ठीक है, सो टास्क पे आते हैं हम। ठीक है, अगेन एक्सरसाइज है यूज वीटीपी। सो कनेक्ट मल्टीपल स्विचेस एज शोन है। जो स्विचेस यहाँ पे डायग्राम आपको गिवन है उस हिसाब से हम स्विचेस को कनेक्ट करेंगे। कॉन्फ़िगर देम टू यूज वीटीपी। ठीक है, उसको कॉन्फ़िगर करेंगे ताकि वो वीटीपी को यूज कर पाए। चेंज वीलेन इन्फो ऑन सर्वर स्विच एंड ऑब्जर्व द चेंजेस इन क्लाइंट स्विचेस। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगेन हमें जो है वो बेसिकली जो स्विचेस हैं वो हमें स्विच जो नेटवर्क है वो बेसिकली हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं पैकेट ट्रेसर जो है वो ओपन करता हूँ। ठीक है, पैकेट ट्रेसर ओपन हो गया। आपको नजर आ रही है ये स्क्रीन? जी सर आ रही है। ओके, सो यहाँ पे हमें जो है वो स्विचेस चाहिए होंगे। तो यहाँ पे नेटवर्क डिवाइसेस में आप जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आप स्विचेस को जो है वो सिलेक्ट करेंगे। स्विचेस में आप अगेन यहाँ पे जो गिवन था डायग्राम के अंदर जो गिवन है हम वो उठाएंगे 2960। ठीक है, जो फर्स्ट स्विच पड़ा हुआ है ठीक है उसको हमने लेना है। ठीक है, ये S0 S1 S2 3 एंड S4। सर स्क्रीन की रिकॉर्डिंग तो करो सर। बाबा रिकॉर्डिंग है लेती। ठीक है, ये हमने जो है वो बेसिकली स्विचेस ले लिए हैं।
इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो इसको हम लिखेंगे S0, ठीक है, और ये हमारे पास है S1 हो जाएगा, S2, S3, S4, ठीक हो गया। ये हमने बेसिकली जितने स्विचेस हमें चाहिए थे 0 1 2 3 4 वो हमने ले लिए। अब हम इसको जो है वो ऑब्वियसली कनेक्ट करना पड़ेगा, तो हम कनेक्शंस पे क्लिक करेंगे। कनेक्शंस पे जाकर हमें यहाँ पे क्रॉस ओवर केबल जो है वो बेसिकली यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों डिवाइसेस जो है वो सेम डिवाइसेस हैं। तो हमने ये क्रॉस ओवर केबल ली। S1 पे हमने फास्ट इथरनेट 0x0 सेलेक्ट किया, और यहाँ पे भी हम फास्ट इथरनेट 0x0 के साथ इसको कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगेन जब भी आप कनेक्ट कर रहे हैं तो आपको पोर्ट नंबर पता होना चाहिए कि आपने इस स्विच का कौन सा पोर्ट यूज़ किया है और इस स्विच का कौन सा पोर्ट यूज़ किया है, ठीक है। अगेन हम इसका जो है वो फास्ट इथरनेट 0x2 ले रहे हैं, तो इसका भी हम फास्ट इथरनेट 0x2 ले रहे हैं, ठीक है। फिर हम यहाँ पे आएंगे, हम इसमें फास्ट इथरनेट 0x1 ले रहे हैं, तो इसमें भी फास्ट इथरनेट 0x1 ले रहे हैं, ताकि थोड़ा याद करने में आसानी हो जाए। फिर यहाँ पे हम इसमें फास्ट इथरनेट 0x2 ले रहे हैं, तो इसका भी 0x2 ले रहे हैं। सही है बेटा। अभी हमें पता है कि कौन सा पोर्ट हमने कहाँ पे यूज़ किया है। यहाँ तक क्लियर है? जी सर, जी क्लियर है सर। ओके ओके, ठीक है। ये नेटवर्क हमने बना दिया। बिल्ड द नेटवर्क स्ट्रक्चर एज शोन यूजिंग कनेक्टिंग पोर्ट ऑफ योर चॉइस, राइट पोर्ट नंबर नियर एवरी ग्रीन ट्राइंगल, दिस विल मेक इट इजी टू कॉन्फ़िगर इंटरफेस, ठीक है। तो हमने जो है वो ऑप्शन सेलेक्ट किया है जो पोर्ट नंबर यहाँ पे शो हो रहे हैं, ताकि हमें जब कॉन्फ़िगरेशन करें तो हमें आसानी हो, ठीक है। सो उसके बाद एट दिस पॉइंट मेक्स मार्क सर्वर स्विच एंड ए क्लाइंट स्विच, ठीक है। तो अभी हमने क्या करना है, इसको जो है वो या तो इसको हमें करना है सर्वर स्विच करना है, या फिर हमें इसको क्लाइंट स्विच करना है, हर एक स्विच को, ठीक है। तो वो हमने करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन का स्टेप लिखे हुए हैं, ठीक है। स्टेप 2 में कॉन्फ़िगर एवरी स्विच विथ VTP एंड ट्रैकिंग पोर्ट, ठीक है। इस केस में हम क्या करेंगे, पहले तो आप चेक करोगे शो VTP स्टेटस आपका जो है वो क्लियर आना चाहिए, वहाँ पे भी कोई प्रोटोकॉल नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम उसका मोड सेलेक्ट करेंगे, या तो कोई स्विच क्लाइंट होगा या कोई स्विच सर्वर होगा। उसके बाद हम यहाँ पे डोमेन सेलेक्ट करेंगे, डोमेन आप लोगों का अपना नाम होगा, उसके बाद उसका पासवर्ड रखोगे, ठीक है। सो ये चीज़ें हमने हर एक स्विच में करनी है, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं स्विच 0 के साथ। तो स्विच 0 पे आप जाओगे, CLI पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम इंटर करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास स्विच आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम पहले चेक करना चाह रहे हैं कि VTP का स्टेटस क्या है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे VTP का जो है वो स्टेटस शो किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे फिलहाल कोई भी VTP डोमेन नेम नहीं है अवेलेबल, ठीक है। तो वो हमने अभी जो है वो क्रिएट करनी है जब हम कॉन्फ़िगर करेंगे। तो हमने पहले ऑब्वियसली इनेबल करना है, ठीक है। इनेबल के बाद हमने कॉन्फ़िग टर्मिनल करना है, कॉन्फ़िग की इनेबल किया, फिर कॉन्फ़िग टी किया, फिर यहाँ पे हमने बेसिकली इसका मोड सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे VTP मोड,
या इस स्विच को जो S0 स्विच है उसको हम एज अ बेसिकली एज अ सर्वर जो है वो हम कंसीडर कर रहे हैं। डिवाइस मेड ऑलरेडी VTP सर्वर। उसके बाद हम इसकी जो है वो VTP डोमेन सेट कर रहे हैं। VTP डोमेन होगी, फॉर एग्जांपल मैं अपना नाम लिख रहा हूँ एजाज, ठीक है, फ्रॉम, सो यहाँ पे आ रहा है चेंजिंग VTP डोमेन नेम फ्रॉम नल टू एजाज, ठीक है। उसके बाद हम इसका पासवर्ड रखेंगे VTP पासवर्ड, ठीक है, 1 2 3 4 5 मैंने पासवर्ड रखा है इसका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे ख़त्म हो गई। उसके बाद मैं इसको जो है वो एग्ज़िट कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं दोबारा एग्ज़िट कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम दोबारा जो है वो शो VTP स्टेटस देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने जो है वो बेसिकली VTP डोमेन नेम जो है वो बेसिकली दे दिया है एजाज के नाम से, ठीक है, और हमने इसको इनेबल भी कर दिया। जी बेटा, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। और यहाँ पे इसी स्विच का जो VTP ऑपरेटिंग मोड है वो सर्वर है, तो हमने इसको एज अ सर्वर भी बेसिकली शो कर दिया है। जी आ रही है बात समझ? हेलो सर थोड़ा रिपीट कर लें। ओ माय गॉड, ये जो रिपीट कहते हो ना आप लोग, क्या रिपीट करूं? कॉन्फ़िगरेशन दोबारा रिपीट करूं? सफ्तर सर थोड़ा बस ऊपर दिखा दें तो हो जाएगा। आप कर रहे हो क्या अभी परफॉर्म? जी सर। यस सर। और कौन कर रहा है? जी सर, यहाँ तक कर नहीं पाया हमने। सालार भी कर रहा है कंफर्म? यस सर। जी सर, जल्दी कर रहा है। ओके ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन मैंने की है परफॉर्म, पहले हमने इनेबल लिखा, उसके बाद कॉन्फ़िग टी लिखा, उसके बाद हमने ये 3 कमांड दिए हैं, ठीक है। VTP मोड सर्वर, इस स्विच को जो S0 स्विच है उसको हमने सर्वर पे रखा है। उसके बाद इसका डोमेन नेम दिया है, मैंने अपना नाम दिया है तो आप लोग अपना नाम दोगे। उसके बाद इसका मैंने पासवर्ड रखा है। उसके बाद 2 बार एग्जिट किया है और शो VTP जो है वो मैंने चेक किया है। जी सर, यहाँ तक कर लिया है। याद कर लिया है? आप चेक कर लो अगर किसी ने नहीं किया है तो। जी सर हो गया है, यहाँ पे हो गया। हो गया है? यस सर। जी सर, उसमें स्टेटस में डोमेन नेम आ रहा है। हाँ सफ्तर siapa tahu? हेलो। सर स्टेटस में डोमेन नेम अच्छे दे होते। हाँ, डोमेन नेम भी आएगा और उसका ऑपरेटिंग मोड भी आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखें, आपने शो VTP स्टेटस किया है तो यहाँ पे आपको डोमेन नेम भी आएगा और उसका यहाँ पे ये ऑपरेटिंग मोड जो है जो इसी स्विच का सर्वर हमने रखा था तो वो सर्वर भी आना चाहिए, जी सर, ये भी आ रहा है। ठीक है। जी सर। सर मेरे पास नहीं है फिर, ये इनवैलिड इनपुट आ रही है। कहाँ पे इनवैलिड इनपुट आ रही है? सर ये शो VTP स्टेटस पे आप कहाँ पे इनवैलिड आ रहा है। ये शो VTP स्टेटस कमांड दे रहे हो? आप देखो यहाँ पे कहाँ पे देना है। सर ये 2 बार एग्जिट करके फिर देना है ये। अच्छा अच्छा सही है सर।
सर जी जी अकील। सर ये डोमेन नेम अपना रखा था सर, यहाँ से सर्वर वगैरह शो हो रहा है डोमेन का। डोमेन नेम शो नहीं हो रहा है, यहाँ पे देखें। ये सर यहाँ पे नहीं हो रहा। तो आपने डोमेन नेम वहाँ पे लिखी थी। ये सर लिखा था अपना नाम सर। उसी स्विच पे आप कर रहे हो। आप ये सर अकील आप दोबारा से कमांड देख लो, आपने इसी तरीके से कॉन्फ़िगर किया है। ये सर ऐसे ही सर। यहाँ पे ये आपके पास आया था कि चेंजिंग वीटीपी डोमेन नेम फ्रॉम नल टू एजाज। ये सर तो वहाँ पे भी आना चाहिए ना। एग्जिट करो दोबारा 2 बार और दोबारा ये कमांड दो, ठीक है सर। शो वीटीपी स्टेटस। अलमदार हुआ आपका? जी सर मेरा हो गया है, शो ओके हो रहा है स्टडी। ओके ओके। आप उसमें देखना आपका डोमेन नेम और जो इस स्विच का ऑपरेटिंग मोड है वीटीपी ऑपरेटिंग मोड, वो सर्वर में आना चाहिए। सर अभी जी अकील। सर नहीं आ रहा अभी। आप देखें आपने कॉन्फ़िगर फिर कहीं पे एरर किया होगा। या तो आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन की स्क्रीनशॉट भेजें ग्रुप में, तो फिर मैं चेक कर सकता हूँ। और कोई परफॉर्म कर रहा है इस वक्त? यस सर। सालार हो Yes, गया sir. आपका? यस सर। मेरा हो गया सर। ओके, मोहम्मद अहमद भी कर रहा है, सालार भी कर रहा है, दोनों का हो गया है। और कोई स्टूडेंट है जो परफॉर्म कर रहा है अभी? सर मेरा जी भी सर हो हो गया। गया है हमारा भी। ठीक है, सफ्तर और अलमदार का भी हो गया है। सर इसको दोबारा कमांड दे सकते हैं? दोबारा? हाँ आप दे दो, दोबारा हो जाएगा। लेकिन आप स्क्रीन अभी जो नज़र आ रही है ना, वहाँ पे स्टेप लिखे हुए थे कहाँ पे कौन सी कमांड देनी है, तो आप सही तरीके से वो कमांड दो। सर इसको सर एग्जिट करना होगा यहाँ दोबारा। अभी आप कौन से मोड में हो? अब यहाँ पे आपने इनेबल करना होगा इस मोड में हो तो। सर वो ये नीचे नीचे सर बैठी थी स्टेटस स्टेटस है सर वो। एंटर करो, इनेबल लिखो अब। कन्फिग टी लिखोगे उसके बाद। लिख लिया था। उसके बाद आप ये दोबारा से करो ना कॉन्फ़िगरेशन जो गिवन है। सर ये जो मैंने डोमेन रखा है जी डोमेन। उसके बाद सर वो जो लाइन आ रही है वो आ रहा है ड्यूटी डोमेन नेम चेंज टू अपील। हाँ ठीक है। उसके बाद सर एंटर करना है कोई भी कुछ एंटर तो। करके आप ये पासवर्ड दोगे। ये जो मैंने अभी हाईलाइट किया है। ये सर अब एग्जिट करना है 2 बार। सॉरी? पासवर्ड के बाद 2 बार एग्जिट कर। हाँ एग्जिट करो 2 बार।
उसके बाद यहाँ पे आपने ये वाला कमांड लिखना है, शो VTP स्टेटस। सर अब हो रहा है। हो गया? यस सर। जी ठीक है, डोमेन नेम भी आएगा और यहाँ पे आप ऑपरेटिंग मोड देखो, ऑपरेटिंग मोड जो है स्विच का सर्वर आना चाहिए। यस सर वही आ रहा है। ठीक है, ओके। सो ये कॉन्फ़िगरेशन हो गई। हमने अभी जो कॉन्फ़िगरेशन की है वो स्विच 0 की जो है वो कॉन्फ़िगरेशन की है। ठीक है, ओके। अभी हम आएंगे जो दूसरे स्विचेस हैं उस पर भी सेम कॉन्फ़िगरेशन करनी है, लेकिन यहाँ पे जो दूसरे स्विचेस हैं उनका जो मोड होगा VTP मोड, वो हमने सबका क्लाइंट रखना है। ठीक है, तो हम S1 पे जा रहे हैं। ठीक है, अभी S1 पे जाकर CLI पे क्लिक करें। ठीक है, अगेन यहाँ पे एंटर करेंगे। ठीक है, और सबसे पहले हम पहले चेक करना चाह रहे हैं कि क्या VTP का स्टेटस है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी जो है वो VTP का नेम नहीं गिवन है, डोमेन नेम नहीं गिवन है, और बाय डिफॉल्ट कोई भी स्विच होता है उसका जो VTP ऑपरेटिंग मोड होता है वो सर्वर होता है। ठीक है, तो हमने इस मोड को चेंज करना है और यहाँ पे जो VTP डोमेन नेम है वो हमने यहाँ पे देना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो है वो अगेन इनेबल करना है। उसके बाद कन्फिग टी करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने VTP मोड सर्वर रखना है। यहाँ पे VTP मोड सर्वर, उसके बाद VTP डोमेन VTP मोड क्लाइंट रखना है। इसको थोड़ा चेंज कर दीजिएगा। ठीक है, VTP मोड क्लाइंट रखना है। ठीक है, उसके बाद इसका VTP डोमेन, अब जो डोमेन है वो सेम रखना है। वहाँ पे मैंने एजाज के नाम से दिया था, आप अपने नाम से दोगे तो वो डोमेन सेम होनी चाहिए। ठीक है, VTP डोमेन एजाज। उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे VTP पासवर्ड। ठीक है, जो पासवर्ड हमने वहाँ पे रखा था 1 2 3 4 5। ठीक है, वही हम पासवर्ड यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको एग्जिट करेंगे। ठीक है, सेकंड टाइम एग्जिट। उसके बाद जी जी सर वो VTP जो सर बोर्ड है सर, सर्वर नहीं क्लाइंट। क्लाइंट करना है अब। सर वो क्लाइंट इनवैलिड आ रहा है। ये आप चेक करेंगे, ये वाली कमांड लिख रहे हो आप। यस सर। अब चेक करो, इसी मोड में लिख रहे हो, कॉन्फ़िग टी किया है, VTP मोड क्लाइंट है। क्लाइंट की स्पेलिंग चेक करो। अखिल थोड़ा ध्यान से देखो, तो दूसरे स्विच पे आए हो आप। यस सर S1 पे। आप दोबारा से देखो, बाकी कर रहे हैं, बाकी जो स्टूडेंट हो। सफ्तर आपका हुआ? ये सर कर रहे हैं। सालार? जी सर। जैन आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो? सर मेरे पास ये सॉफ्टवेयर नहीं है, मैंने
फराज को कहा है कि वो सेंड करे तो मैं करता हूँ। अच्छा अच्छा, फराज आप कर रहे हो परफॉर्म? जी सर, ऐसे बस किया है, सुना है किया है। ओके जी, अकील हो गया? यस सर हो गया। ओके, आगे चलें अब। यस सर, हो गया हो गया। ठीक है, अभी इसी स्विच की मैंने कॉन्फ़िगरेशन की है, तो 2 बार आपने एग्ज़िट करना है और यहाँ पे हम इसका स्टेटस देख रहे हैं, वीटीपी शो वीटीपी स्टेटस, शो वीटीपी स्टेटस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे अगेन डोमेन नेम आ जाएगा, ठीक है, जो आपने अपना नाम डोमेन नेम का रखा है, और यहाँ पे आप देखेंगे इसका जो स्विच का जो वीटीपी ऑपरेटिंग मोड है वो क्लाइंट हो जाएगा। आप चेक कर लो, आपके पास ये इंफॉर्मेशन आ रही है जो लोग यस पर, सर, यही आ रही है, ठीक यही है, आ रही है। जो जो यस सर, परफॉर्म यस कर यही है। रहे। ओके, मोहम्मद अहमद, अलमदार। यस सर, यही आ रही है। ओके, मेहदी हसन आप कर रहे हो परफॉर्म? यस सर, यही आ रही है सर। ओके, मेहदी हसन आप परफॉर्म कर रहे हो? नहीं सर। ओके, नहीं कर रहे हो आप परफॉर्म। ठीक है बेटा, ये क्लियर हो गया। अब हम S2 पे जा रहे हैं। ठीक है, S2 पे हम गए, यहाँ पे अगेन हम CLI पे जाएंगे। CLI पे आकर हम यहाँ पे अगेन इंटर प्रेस करें। ठीक है, यहाँ पे अगर आप शो वीटीपी स्टेटस करोगे तो आपके पास से जो है वो डोमेन नेम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखें कि डोमेन नेम नहीं है अवेलेबल। ठीक है, तो इसको हमने कॉन्फ़िगर करना है, तो हम इनेबल लिखेंगे, उसके बाद कन्फिग टी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे वीटीपी मोड, यहाँ पे भी हमने जो है वो मोड क्लाइंट सिलेक्ट करना है। ठीक है, फिर हमने इसकी जो है वो डोमेन देनी है, वीटीपी डोमेन। ठीक है, एजाज। ठीक है, आपने अपना नाम दिया है तो आप अपना नाम दोगे। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे वीटीपी पासवर्ड 12345। ठीक है, उसके बाद इंटर करेंगे, उसके बाद 2 बार एग्जिट करना है हमें। यहाँ पे हम लिखेंगे शो वीटीपी स्टेटस। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन आप देखेंगे कि डोमेन नेम आ गई और उसके साथ ऑपरेटिंग मोड क्लाइंट जो है वो आ गया। अभी आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन करो, जो परफॉर्म कर रहे हैं अभी। डन सर हो गई। हो गई? यस सर। ओके, सफदर आप बताओ। अलमदार। यस सर, कर रहा हूँ मैं अभी। ओके ओके, करें। सर अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, नेट की वजह से कट गया था। ओके ओके, आप थोड़ा टाइम लो, इसको कॉन्फ़िगर करो, ए स्विच को, स्विच टू को। जी सर। सर हो गया। सर स्विच 1 को कर रहा हूँ। ठीक है, टेक योर टाइम।
यस सर हो गया। सर जैसे हमने स्विच 1 पे किया वैसे ही सारों पे करना है ना? जी जी सफदर। सर जैसे हमने स्विच 1 पे किया वैसे ही सारों पे करना है ना हाँ हाँ। क्लाइंट का? जी जी, स्विच 2 पे कर लिया आपने? नहीं सर अभी वहां पे करूंगा। हाँ, स्विच 2 पे करो, उसके बाद 3 और 4 क्लाइंट का ही करना है। ठीक है सर। जी सर। सर जी जी अकील। 3 और 4 पे भी कर दिया हमने। 3 और 4 पे कर दिया है? सर वही पूछ रहा हूँ, वही कर दिया ना सर अभी? कर दें, अगर अदरवाइज तो मैं या तो फिर मैं ही बता दूं यहाँ पे। S2 का हो गया है ना? यस सर। S2 का हो गया, उसके बाद हम S3 पे जा रहे हैं। क्लाइंट पे CLI पे जाएंगे हम अगेन। तो यहाँ पे अगर आप चेक करना चाहो कि भाई है या नहीं तो नहीं होगा, तो हम डायरेक्ट इसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इनेबल कॉन्फ़िग T, ठीक है। उसके बाद VTP मोड क्लाइंट, ठीक है। फिर हम कहेंगे VTP डोमेन, ठीक है। डोमेन आप अपना नाम देंगे, मैंने अपना नाम दिया था तो वो दूंगा। उसके बाद VTP पासवर्ड, ठीक है। उसके बाद एग्ज़िट, फिर एग्ज़िट, और फिर यहाँ पे हम लिखेंगे शो VTP स्टेटस, ठीक है। तो ये क्लाइंट आ गया और यहाँ पे नाम भी आ गया एजाज। जी अकील, S3 पे आप कॉन्फ़िगरेशन करो, और बाकी जो भी हैं अलम हो गई अलमदार। यस सर। यस सर कर रहा हूँ। साहिल, आपके पास लैपटॉप नहीं है कि आप परफॉर्म करो? फराज, हो गया आपका कॉन्फ़िगरेशन? यस सर हो गए। S4 पे करें कॉन्फ़िगरेशन? S4 पे की है? यस सर कर लीजिए। यस सर हो गई सर। हो गई? जी सर। ओके ओके।
बाकी जो स्टूडेंट बैठे हो आप लोग, आपको समझ आ रहा है? यस सर। अब्दुल बासित, आपके पास लैपटॉप नहीं है? लैपटॉप है, सॉफ्टवेयर नहीं है, मेरे क्लास से मांगा है। हाँ तो ये काइंडली आप जो है वो इंस्टॉल कर लीजिएगा आज ही, यस सर। ठीक है? फिर परफॉर्म कीजिएगा। सर हो गया, डन हो गया। सालार हो गया? यस सर। ओके। जुबेर, आप नहीं कर रहे हो परफॉर्म? आपके पास तो है लैपटॉप, अभी अभी मिला है आपको पीएम की तरफ से। जी जुबेर। हाँ उमेर, आप क्या कह रहे थे? सर कुछ नहीं सर, मैं ऐसे ही। ओके। वहीद अली, आपको समझ आ रहा है? उज़ैर, उज़ैर आपको आ रहा है समझ? उमेर, आपको समझ आ रहा है? तौकीर अहमद, आर यू देयर? ये सर समझ आ रहा है मगर सॉफ्टवेयर का इशू है। ओके। लैपटॉप है आपके पास? जी सर, लैपटॉप है तो आप उसको बेसिकली इंस्टॉल कर लें सॉफ्टवेयर आज ही, और फिर परफॉर्म करें। सवेरा बेटा, आपको समझ आ रहा है? सर नेटवर्क का इशू है, आपका आवाज़ भी समझ नहीं आ आवाज़ नहीं आ रही मेरी? साफ नहीं आ रही क्योंकि नेटवर्क का इशू है आई थिंक। ओके। शाहजेब, आपको आ रहा है समझ? जी सारंग, सारंग आप बताओ, आपको आ रहा है समझ? सही बाकी कितने रहेंगे गोट में ना रहूं गोटा में भी ले रहा हूँ मैंने में तो 5G दिया लेवा। सारे सारा गाला हालियो तो पाणते वही कठिन केच कर ये बुधाए कि तो सारंग लाए साई सा मां साई राफे भलियो तो सारंग साई इंस्टा ते रील्स तो ॾिसे मुने तो मोकले सर कोड तो आने सर, बैठो। हाँ, ओके। साहिल, आपको आ रही है बात समझ? सर साहिल अच्छे भाई। अच्छे पई? जी सर। ओके। मोहम्मद आतिफ, आपको आ रही समझ? मोहम्मद आतिफ। मेहदी हसन, आपको आ रही समझ? यस सर, सही आ रही है सर, थोड़ी बहुत मतलब कॉन्सेप्ट सही आ रही है सर। माशूक, आपको आ रहा है समझ? जावेद अहमद, आर यू देयर? साई माशो वट माई आकादाने बुधंदो रे क्लास मजा आ रहा है सर। ओके ओके। इसरार, आपको आ रहा है समझ? फातिमा नूर, आपको दर का बजाय छोकरी पाना रहे के क्या था जो ज़ैन? कंटिन्यू करें, कंटिन्यू। ओके ओके। बिलाल अहमद, आपको आ रहा है? वीटीपी का बाद में ट्रंक पोर्ट। एक मिनट बेटा, एक मिनट, अभी मैं नहीं गया हूँ, अभी मैं नहीं गया हूँ। सफ्तर, थोड़ा रुक जाओ। जी सर। साई सरफराज आने आ तो पंका अटेंडेंस नान जो साई बिलाल, आर यू देयर? आफ्ताब, आफ्ताब आपको आ रही समझ? जी सर आ रही है। ओके। अब्दुल वहीद, आपको आ रही समझ? ओके ठीक है। तो यहाँ पे आपने S3 को कॉन्फ़िगर कर लिया, उसके बाद S4 को करना है कॉन्फ़िगर। तो CLI पे जाएंगे, ठीक है। अगेन यहाँ पे इनेबल, देन config T,
ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे VTP मोड क्लाइंट। ठीक है, VTP मोड क्लाइंट लिखा, VTP डोमेन, ठीक है, उसके बाद VTP पासवर्ड, ठीक है, उसके बाद एग्जिट करेंगे 2 बार। यहाँ पे हम लिखेंगे शो VTP स्टेटस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डोमेन नेम भी आ गया और यहाँ पे ऑपरेटिंग मोड क्लाइंट भी आ गया। ठीक है, आप जो परफॉर्म कर रहे हैं वो आप अपना फीडबैक दो कि आप लोगों ने ये 5 स्विचेस पे कॉन्फ़िगरेशन कर ली है। सफदर आपने कर ली है कॉन्फ़िगरेशन? जी सर, कर लिए सारों पे। ओके, अकील आपने की है? जी सर। अलमदार, फराज आपने कर ली है कॉन्फ़िगरेशन? मोहम्मद अहमद आपने की है कॉन्फ़िगरेशन पूरी? यस सर, हो गई मेरी। ओके, अलमदार, फराज, यस सर, कर लिए सर। ओके, अलमदार आपने कर लिए। हम आगे बढ़ें अब। ठीक है, सो अभी हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने अभी VTP की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हर एक स्विच पे की है। ये वाली कमांड्स हमने यूज़ की थी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास हमारे पास पोर्ट्स हैं जो हमने यूज़ किए थे पोर्ट, वो बेसिकली हमने उसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है। ठीक है, ये वाले, ठीक है, ये वाला नज़र आ रहा है कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसमें हमने क्या करना है, हर एक स्विच पे जाकर उनका जो पोर्ट हमने यूज़ किया है, जो स्विच के साथ कनेक्ट था, उन पोर्ट्स को हमने स्विच पोर्ट मोड ट्रंक जो है वो इस्तेमाल करना है। आ रही बात समझ? ठीक है, हम स्विच 0 पे जा रहे हैं। ठीक है, अगेन एक स्विच में तो सर 2 पोर्ट कनेक्ट है ना। हाँ, तो दोनों पोर्ट्स को अलग अलग करना पड़ेगा। ठीक है, सो ठीक अब है सर। अभी जैसे मैं स्विच 0 पे आया हूँ, तो अगेन यहाँ पे आप इनेबल करोगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे config t। ठीक है, यहाँ पे हमने इंटरफेस सिलेक्ट करना है। तो स्विच 0 पे अगर हम देखें तो फास्ट इथरनेट 0/1 भी यूज़ किया है, फास्ट इथरनेट 0/2 भी यूज़ किया है। ठीक है, तो इन दोनों को हमने स्विच पोर्ट मोड जो है वो ट्रंक यूज़ करना है। ठीक है, सो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं इंटरफेस INT के थ्रू, उसके बाद FA 0/1। ठीक है, हम उसके इंटरफेस पे चले जाएंगे। उसके बाद ये वाली जो कमांड है वो हमने लगानी है। ठीक है, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ठीक है, उसके बाद हमने एग्जिट करना है यहाँ से। उसके बाद दूसरा जो पोर्ट है वो सिलेक्ट करना है, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/2। अगेन यहाँ पे सेम कमांड देनी है, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन कर लो स्विच 0 पे। सर ये पहली वाली से लगा के फिर एग्जिट करना, फिर एग्जिट करना है, फिर सर ये दोबारा लगा, फिर दूसरा पोर्ट जो पोर्ट था वो सिलेक्ट करना है। ठीक है सर, इंट के साथ पोर्ट देना है। जी जी, इंट के साथ देना है। इंट का मतलब है इंटरफेस, इंटरफेस INT या पूरा लिखो आप इंटरफेस, या इंट लिखो, स्पेस देकर वो आप पोर्ट नंबर लिखोगे। जैसे यहाँ पे फास्ट इथरनेट 0/1 यूज़ किया है एंड फास्ट इथरनेट 0/2।
यहाँ तक हो गई, इसके हो बाद गए। एग्जिट करना है ना। उसके बाद एग्जिट कर लो भले, जहाँ तक कॉन्फ़िगरेशन हो गई, ठीक है। उसके बाद आप भले एग्जिट कर लो, ठीक है। ये स्विच 0 पे करना है, उसके बाद स्विच 2 3 4 1 सब पे करना है। अलमदार हुआ? नहीं सर, कर रहा हूँ अभी, वेट। ओके ओके। मोहम्मद अहमद आपका हुआ? सर कर रहा हूँ अभी सर। ओके ओके, करे करे, टेक योर टाइम। सफ्तर हुआ आपका? जी सर कर रहा हूँ। ओके बेटा, जब हो जाए स्विच 0 पे कॉन्फ़िगरेशन तो मुझे इन्फॉर्म करें, फिर हम दूसरे स्विचेस पे करेंगे कॉन्फ़िगरेशन। जी सर स्विच 0 पे हो गई। ओके हो गई। ओके, अकील आपने कर ली? ये सर हो गई। ओके, मोहम्मद अहमद? जी सर हो गई सर। अलमदार? यस सर हो गई यहाँ पे। फराज? 0 फराज? फराज हो गई? यस सर हो गई है सर। ठीक है। अभी हम स्विच जो है वो जो 2 स्विच है उस पे जाएं, ठीक है। अगेन सेम प्रोसीजर और यहाँ पे भी करना है हमने, ठीक है। इनेबल करना है, उसके बाद कॉन्फ़िग टी, ठीक है। उसके बाद सर ये यहाँ दूसरी बार क्यों कर रहे हैं? वो इज टॉकिंग, सजल हाँ क्या कह रहे हैं आप? अभी जो फिर से प्रोसेस कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं? नहीं 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 नहीं, जैन पहले हमने क्या किया था, पहले हमने VTP कॉन्फ़िगरेशन की थी, ठीक है। हैंड आउट नज़र आ रहा है आपको, ये आपको स्क्रीन पे? जी जी सर। तो यहाँ पे हमने पहले क्या किया था, VTP कॉन्फ़िगरेशन की थी हर एक में। तो हमने क्या किया था, हर एक स्विच को क्या किया था, या तो उसको क्लाइंट मोड में रखा था या फिर सर्वर मोड में। तो हमने एक स्विच को सर्वर मोड में रखा, बाकियों को क्लाइंट मोड में रखा, और VTP डोमेन और पासवर्ड जो है वो सेम रखा था सब स्विचेस का, ठीक है। तो वहाँ पे हमने VTP को कॉन्फ़िगर किया था, क्लियर। अभी हम क्या कर रहे ओके हैं, सर, ये समझ जिन जिन स्विचेस के साथ हमने स्विचेस को आपस में कनेक्ट किया है, जिन पोर्ट्स के साथ, उन पोर्ट्स को हम ट्रंक मोड में करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम जो कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं वो पोर्ट्स की कर रहे हैं, जिसमें हम हर एक इंटरफेस ले करेंगे और उसको मोड असाइन करेंगे ट्रंक का, ओके सर। ठीक है। तो पहले हमने VTP कॉन्फ़िगरेशन की थी, अब हम ट्रंक पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। जो पोर्ट्स की कॉन्फ़िगरेशन है वो कर रहे हैं, उनको ट्रंक मोड असाइन कर रहे हैं। सर जी सफदर? सर ये अकील? हाँ, S1 पे नहीं करेंगे? सब पे करेंगे, सब पे करेंगे। नहीं सर, आप S0 से S2 पे आए। हाँ, तो किसी भी ऑर्डर में जा सकते हैं। अभी तो मैं S2 पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो S2 पे आकर हम इंटरफेस ले करेंगे, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1, ठीक है। और यहाँ पे आप लिखोगे स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ठीक है। स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ठीक है। उसके बाद आप एग्जिट करो इसको,
दोबारा से दूसरा पोर्ट सेलेक्ट करोगे, फास्ट इथरनेट 0/2। ठीक है, अगेन सेम कमांड, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ठीक है, ये S2 पे आपने करना है। जी बेटा, S2 पे ये कॉन्फ़िगरेशन करनी है आपने। सर हो गई। हो गई। उसके अलावा S3 और 4 पे भी करें। अभी मैं S3 पे जा रहा हूँ। ठीक है, S3 पे भी हमें सेम कॉन्फ़िगरेशन करनी है। इनेबल कॉन्फ़िग टी, यहाँ पे हमने इंटरफेस क्लिक करना है, फास्ट इंटरनेट 0/1। यहाँ पे स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ठीक है, उसके बाद एग्जिट करना है, उस इंटरफेस से बाहर आना है। दूसरा इंटरफेस हमने सेलेक्ट करना है विच इज़ 0/2। ठीक है, अगेन स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ठीक है, उसके बाद एग्जिट कर देना है। ठीक है, ये आपने कॉन्फ़िगरेशन करनी है S3 पे भी। ठीक है, उसके बाद S4 पे जाएंगे। अब S4 पे हमने बेसिकली एक ही पोर्ट यूज़ किया है, तो यहाँ पे एक ही कॉन्फ़िगरेशन होगी, इनेबल कॉन्फ़िग टी। ठीक है, और यहाँ पे हम इंटरफेस सेलेक्ट करेंगे। इंटरफेस यहाँ पे आप देखें फास्ट इथरनेट 0/2 सेलेक्ट किया है। ठीक है, तो हम वो सेलेक्ट करेंगे। सर उसमें भी सर दोनों में सर दे रहे हैं। बाकी जो स्विचेज़ हैं उसमें हमने दोनों जो है वो यूज़ किए हैं ना पोर्ट, तो हम वहाँ पे दोनों सेलेक्ट कर रहे थे। अब ये जो स्विच 4 है, स्विच पोर्ट में हमने एक ही पोर्ट्स यूज़ किया है, तो हम वो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद S1 पे जाएंगे। अगेन S1 पे भी हमने सर हम इसको चेक कर सकते हैं कि हुआ कि नहीं? आई थिंक उसकी भी कोई कमांड होगी यहाँ पे। आप VTP स्टेटस ही लिखो, उसमें पता चल जाएगा आई थिंक। ठीक है सर। अब चेक कर लो एक बार। मैं S1 पे कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, इनेबल कॉन्फ़िग टी। ठीक है, और यहाँ पे हमने बेसिकली करना होगा इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1। ठीक है, और स्विच पोर्ट मोड, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ठीक है, उसके बाद एग्जिट कर देना। ठीक है, दूसरी बार पे एग्जिट करो। यहाँ पे मैं चेक करना चाह रहा हूँ। नहीं सर, उसमें नहीं बता रहा। नहीं बता रहा। नहीं सर। चलें, आप इसमें जो सा बाकी स्विचेज़ हैं उसमें आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करो। सर मैंने सारों में कर दिए। ओके, सफदर आपने कर लिए। S1 में सर एक ही कमांड है जी सर, कर दिए सर। जी अकील क्या कह रहे हैं? S1 में सर एक ही है सर 0/1। हाँ, क्योंकि हमने एक ही पोर्ट यूज़ किया है तो उसी पे ही होगी।
अलमदार आप स्टेटस बताएं, आपने की है कॉन्फ़िगरेशन? नहीं सर, अभी स्विच 2 पे कर रहा हूँ हाँ ओके ओके, कॉन्फ़िगरेशन। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। मोहम्मद अहमद आप बताओ। सर लास्ट स्विच कर रहे, स्विच 4 पर है। ओके ओके। फराज? यस सर, स्विच नंबर 1 पे है, मतलब लास्ट वही है। ओके। सालार आप भी तो कर रहे थे परफॉर्म, आप कहाँ पहुँचे? सर लास्ट पे कह रहा हूँ। ओके ओके, आप करो परफॉर्म, ठीक है। डन सर। साईं ब्रेक जो टाइम थी यार 40 थी। 40 ते हूंदी है ब्रेक? यस सर। छो? 40 जी सर 40 क्यों दिया था? 40 का जो राइट का पूछो। हेलो सर यस सर। 40 घंटे हमारा डाल नहीं करेगा। 40 ते सर ब्रेक थी दिया पेरी। पेरी मतलब केतिरा मिनट? 11 जी सर। अध कलाक सर। 11 तक सर थी। हाँ यार नहीं नहीं ब्रेक ड्यू। जी सर। 11 तक आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन तो कंप्लीट करो। ब्रेक विंदी अली वही चुप कर। साईं 2 मिनट रुके, 2 मिनट। की बात साईं चुप बैठो तो कावा टीम आते क्यों पता नहीं छो। बाबा 2 मिनट चुप कयो। सॉरी साईं चुप। सर अभी ब्रेक करें या 1 मिनट बेटा। एक मिनट में टाइम टेबल देख लूँ कहाँ पे है ब्रेक। सही मना ने तवा सा सपोर्ट कराया उनका था टाइम टेबल चेक किया था क्या बना। मुझे चेक तो करने देना, क्या मसला क्या है? चेक करने में तुम्हें प्रॉब्लम है क्या? सही भले ही चेक किया सपोर्ट नहीं बनाया। जज्बाती न अच्छा थी। प्रॉब्लम सही कोने। तमू करे चाहिए तो ता कूड़ता गलायो। अदा तू भी न गला न चुप। वहीद टेबल चेक क्यों ही कहीं वहीद साथ बार खुल गया था। वहीद हेलो हेलो वही छा थियो? जी सही जी। त मूंखे चेक करण ॾियो न छा प्रॉब्लम आहे, चेक करण में छा मसइलो आहे?
ओके ॾह 40 खां 11 ॾह ताईं आहे ब्रेक 30 मिनट जी तव्हां ब्रेक कयो उनखां पोइ 11 ॾह ते वापसि अचो चलो 11:15 बजे अचो वापसि ठीकु आहे ओके सर कुर्ब सर कुर्ब महिरबानी थैंक यू सो मच जल्दी में तव्हां कार्ड थी सो ईंदा हो नहीं कहाँ वरना मैं मजाक करने बैठा हूँ माइक खेलते बैठा था मजा तो ये मजाक ठीक है कम बैक एट 11:15 AM ठीक है सो ये रिकॉर्डिंग फिलहाल मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ ठीक है इसके बाद हम यहाँ से ही रिज्यूम करेंगे ठीक है ये मीटिंग चलेगी आप लोग अपना माइक के भले जो है ऑफ कर लें 11:15 बजे वापस आए हाँ हाँ फराज तुम तो आते ही अटेंडेंस के लिए हो शो हो रही है यस सर हो रही है ठीक है सब कुछ हो रही है फराज आप देख लें आपको कोई प्रॉब्लम होगा ओके जो अभी तक हमने VTP कॉन्फ़िगरेशन कर ली हर एक स्विच में उसके बाद ट्रंक पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन कर ली हर एक पोर्ट में जो पोर्ट हम यूज़ कर रहे हैं इस नेटवर्क के अंदर ठीक है अब हमारे पास थर्ड स्टेप क्या है थर्ड स्टेप ये है कि हमने VLAN जो है वो क्रिएट करनी है सर्वर स्विच पे ठीक है सो VLAN हम क्रिएट करेंगे उसके बाद हम चेक करेंगे कि वही VLAN जो है वो दूसरे जो हमारे पास स्विचेस हैं उस पर भी हमारे पास बेसिकली जो है वो हो गया हो ठीक है उसमें भी कॉन्फ़िगर हो गया हो ठीक है तो VLAN क्रिएट करने के लिए हम अगेन नेटवर्क पे जा रहे हैं ठीक है हम सर्वर स्विच हमने S0 को सर्वर स्विच रखा था S0 पे जाएंगे ठीक है यहाँ पे हम इनेबल करेंगे उसके बाद कॉन्फ़िग T ठीक है कॉन्फ़िग T किया उसके बाद यहाँ पे हम ये जो कमांड्स हैं वो हम यहाँ पे जो है वो लिखेंगे ठीक है पहला जो हमारे पास कमांड है VLAN 100 ठीक है VLAN 100 हम क्रिएट कर रहे हैं ठीक है उसको हम नाम दे रहे हैं स्टूडेंट्स का स्टूडेंट्स ठीक है उसके बाद इसको हम एग्जिट कर रहे हैं ठीक है उसके बाद हम दूसरी जो है वो VLAN क्रिएट कर रहे हैं जिसको हम नंबर दे रहे हैं 200 का इसको हम नेम दे रहे हैं टीचर्स का ठीक है टीचर्स का हम नेम दे रहे हैं इसको सर विलेन का थोड़ा कॉन्सेप्ट दे दे सर VLAN हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेटा ये क्लियर होना चाहिए आपको कॉन्सेप्ट है जी सर थोड़ा दिमाग से निकल गया इसलिए पूछ रहे थे तो VLAN का कॉन्सेप्ट ये है कि विद इन अ स्विच हम बेसिकली जो डोमेन है उसको हम ब्रॉडकास्ट डोमेन को हम डिवाइड कर रहे हैं ठीक है अब हम जैसे फॉर एग्जांपल VLAN 100 में जो स्विचेस कनेक्ट करेंगे जो PCs कनेक्ट करेंगे VLAN 100 में वो VLAN 100 के साथ ही कम्युनिकेट कर पाएंगे ठीक है सो VLAN 100 वाले PCs VLAN 200 वाले PCs के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकते ठीक है सो कम्युनिकेशन के लिए विद इन अ स्विच कम्युनिकेशन के लिए आपके पास सारे एंड डिवाइसेस सेम VLAN में होने चाहिए ठीक है अगर डिफरेंट VLANs में है तो उसके लिए फिर आपने राउटर को यूज़ करना पड़ेगा ठीक है वर्चुअल लेन है वर्चुअल लेन का मतलब है विद इन अ स्विच हम लेन क्रिएट कर रहे हैं ठीक है विद इन अ स्विच हम 3 लेन क्रिएट कर रहे हैं उनमें हम ऑब्वियसली डिफरेंट PCs कनेक्ट कर सकते हैं तो वो जो डिफरेंट PCs हैं जिस VLAN के साथ आप कनेक्ट करोगे उसी VLAN के PCs के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे अदरवाइज नहीं कर पाएंगे क्लियर हो गया ओके उसके बाद VLAN 300 हम क्रिएट कर रहे हैं ठीक है उसको हम नाम दे रहे हैं स्टाफ का ठीक है इसको हम एग्जिट कर रहे हैं ठीक है अभी ये हमारे पास जो 3 VLANs थी वो क्रिएट कर दी हमने अभी जो आप लोग परफॉर्म कर रहे हो तो काइंडली ये जो है वो आप जो है वो चेक कर लें इसको आप कॉन्फ़िगर कर लें जो परफॉर्म कर रहे हो बेटा कर लिया है सर कर लिया है ठीक है उसके बाद हम इसमें शो VLAN ब्रीफ लिखेंगे टू चेक द स्टेटस
ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो अगेन यहाँ पे हमारे पास जो वीलेंट्स हैं वो क्रिएट हो गई हैं। ठीक है, वीलेन 100 स्टूडेंट के नाम से, वीलेन 200 टीचर्स के नाम से, वीलेन 300 स्टाफ के नाम से। ठीक है, बाकी अकील आपने कर लिया? एक मिनट सर। ओके ओके, अलमदार, मोहम्मद अहमद। यस सर, हो गया सर हो गया सर। ओके शो अलमदार। हो रही है विलेन। ओके शो ये हो तो रही है विलेन। ओके ये तो अभी हम चेक कर रहे हैं सर्वर वाले उस पे स्विच पे। आपने क्या करना है, आपने क्लाइंट वाले स्विचेस पे जाएं और वहाँ पे आपने शो वीलेन ब्रीफ लिखना है, तो वो इंफॉर्मेशन वहाँ पे भी आनी चाहिए। अकील आप बताएं, हो गया? सर क्लाइंट पे भी आ रही है। क्लाइंट पे भी आ रही है? जी सर। सर ये यस सर, क्लाइंट वाली है, शो भी विलेन क्लाइंट को। ओके ओके जी, अकील क्या कह रहे हैं? सर ये S0 पे जो सर्वर वाली थी सर वो नहीं, इस पे कॉन्फ़िगरेशन कर ली S0 पे, ये वाली जो मैंने की है अभी। ये सर हो गई है। उसके बाद एग्जिट करके आपने ये शो वीलेन ब्रीफ लिखना है। ये सर ये भी लिख दिया, हो गया सर। ठीक है, तो यहाँ पे आ गई। अब हमने बेसिकली किया क्या है, हमने जो सर्वर स्विच है, सर्वर स्विच पे हमने 3 वीलेन जो है वो क्रिएट किए हैं और उनको नाम भी असाइन किया है। ठीक है, लेकिन ये हमने काम किया है सर्वर वाले स्विच पे, विच इज़ S0 स्विच। ठीक है, अब ये इंफॉर्मेशन जो S0 है, क्या किया है S0 ने, वही सेम इंफॉर्मेशन सारे स्विचेस को शेयर कर दिए। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम किसी और जो है वो स्विच पे जा रहे हैं। तो ये स्विच हमारे पास क्लाइंट स्विच है। ठीक है, अब हम इस पे भी देखेंगे कि इस पे भी वो चीज़ जो है वो आनी चाहिए। तो यहाँ पे जाकर आप लिखेंगे शो वीलेन ब्रीफ। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देखें कि वो जो वीलेंस हमने सर्वर पे क्रिएट की थी, वो यहाँ पे जो क्लाइंट स्विच है वहाँ पे भी उसने उसके साथ शेयर कर ली। सर ये स्विच 2 पे करें? किसी भी स्विच पे आप कर लो, मैंने अभी स्विच 3 पे किया है। आप किसी भी स्विच पे जाकर चेक कर लो जो क्लाइंट स्विच है। सर इसका स्क्रीनशॉट लगा देना। हाँ, तो हाँ आप स्क्रीनशॉट लगाओगे S4 का। S4 पे जाकर आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, शो वीलेन ब्रीफ लिखेंगे, उसका स्क्रीनशॉट लगाएंगे। जी सर, वो लगा दिया है आपने। ठीक है सर। जी 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 जैन। सर भूल गया सर, 1 मिनट याद करो। हाँ याद करो। मोहम्मद अहमद आपका हो गया? जी सर मेरा हो गया सर, मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया। किसके स्क्रीनशॉट लेने हैं सर? बस ये S4 पे जाकर S4 पे जाएंगे, यहाँ पे शो वीलेन ब्रीफ लिखेंगे और उसका स्क्रीनशॉट लगाना है। ठीक है सर, ठीक है, हो गया सर। ठीक है, अलमदार आपका हुआ? यस सर, हो गया, शो हो रही है विलेन। ओके, और क्या नाम है, सफ्तर आपका हुआ? जी सर, हो गया। ठीक है, अकील आपका भी हो गया? यस सर, हो गया। फराज का सर। फराज आपका हुआ? ओके, फराज टर्न। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, हमने सर्वर पे जाकर उसको कॉन्फ़िगर किया। सर्वर ने क्या किया, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो दूसरे क्लाइंट स्विचेस जो हैं उनको बेसिकली शेयर कर ली। ठीक है, अब इससे फ़ायदा ये होगा कि हम एक सर्वर पे जो है वो वीलेंस क्रिएट करेंगे, वो इन्फॉर्मेशन खुद ही क्लाइंट स्विचेस के साथ शेयर कर देगा। जैन आप कुछ पूछना चाह रहे थे? सर अभी याद नहीं आ रहा, पता नहीं क्या पूछ रहा था। चलें ठीक है, और बाकी जो स्टूडेंट बैठे हैं आप लोगों को बेटा समझ आ गई? सर बस इतना ही करना था ना?
बस इतना ही था। उज़ैर आप बताओ, उज़ैर आर यू देयर? तौकीर, सो मेरा बेटा आपको समझ आ गया? सरफराज, सारंग, जी सर। समझ आ गया आपको? जी सर। साकिब, सारंग अभी आया सर। साकिब भी अभी आया है। साहिल आपको आया समझ? जी सर। सारंग सर मुझे अच्छी है। ओके ओके। राफे, राफे आपको आया है समझ? थैंक यू सर। राफे, मोहम्मद अवेस आपको आया समझ? जी सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आया है सर। मोहम्मद आतिफ, मोहम्मद अहमद, जी सर डन हो गया सर, मेरी हो गई यहाँ तक। ओके। माशूक अली, मोहम्मद आतिफ को आ गया है समझ? जी जी माशूक। सर, ओके। इसरार, इसरार आपको आया है समझ समझ? में आ गया है सर। ओके ओके। इसरार आपको आया है समझ? इमरान आप बताएं। इमरान आर यू देयर? फातिमा नूर, हेलो। जी सर, जी समझ में आ गया। ओके। फातिमा नूर, ओके। फराज आपको आ गया समझ? बिलाल अहमद, बिलाल आर यू देयर? सर समझ में आ गया है सर। ओके ओके। इमरान, यस सर आ गया है समझ। ओके। बिलाल आर यू देयर? अकील आपको आ गया समझ? अलमदार, आ गया सर। जी सर, जी जी। ओके। आफ्ताब, आफ्ताब आर यू देयर? जी सर आ गया है। ओके। अब्दुल बासित, अब्दुल बासित आपको क्लियर है? यस सर, यस सर। जी। अभी भी अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो काइंडली क्वेश्चन पूछ ले। सर इसमें स्क्रीन सर एक ही लगेगा? एक ही स्क्रीनशॉट लगेगा, ठीक है? यहाँ पे लिखा भी हुआ है चेक न्यू वीलेन इन्फो ओवर ईच स्विच, ठीक है? हर स्विच पे आपने चेक करना है। पेस्ट द वीलेन स्टेटस फ्रॉम द लास्ट क्लाइंट स्विच इन योर नेटवर्क, ठीक है? जो लास्ट स्विच है जो कि S4 है, उसमें जाकर आपने शो वीलेन ब्रीफ करना है और उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ओके। ठीक है? उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन गिवन है, एक्सप्लेन वीलेन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल एज पर यूर अंडरस्टैंडिंग। आप अपने वर्ड्स में इसको डिफाइन करेंगे कि आपको VTP जो है वो किस तरीके से समझ में आ गया है। ठीक है? आई होप ये लैब जो है वो क्लियर है। अभी भी अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो वो काइंडली पूछ ले। एनीवन? तोकीर आपने जवाब नहीं दिया था, तोकीर आप नहीं है अवेलेबल? और वहीद कहाँ गया ये? वहीद अली, वहीद अली भी नहीं है, अब्दुल वहीद भी नहीं है, दोनों नहीं है। उमेर मेहदी नहीं है अवेलेबल। नेटवर्क इशू था इनका, नेटवर्क इशू था। मैसेज क्लियर कर रहे हैं, तुम्हें कर रहे हैं मैसेज। सर सालार जो भी नेटवर्क इशू है मैसेज करे तो नेटवर्क इशू आ सर तव्हां मैसेज किया था, तव्हां वो इनबॉक्स में वो था 1300 नहीं आया है मेरे पास कोई मैसेज। मैं पढ़ रहा हूँ सारे मैसेजेस। तो जिसके पास लैपटॉप अवेलेबल नहीं है वो कैसे लैब अपलोड करे?
इसरार आपने क्वेश्चन पूछा है सर जिसके पास लैपटॉप अवेलेबल नहीं है वो कैसे लैब अपलोड करे। बेटा अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आपके पास पीसी तो अवेलेबल होगा। अगर पीसी अवेलेबल नहीं है तो आप का किसी रिलेटिव के पास पीसी होगा, किसी ना किसी के पास तो पीसी होना चाहिए। ठीक है, आई होप कि हर घर में एक ना एक पीसी या लैपटॉप होगा अवेलेबल। तो काइंडली आप अपना इशू जो है वो खुद से रिजॉल्व करें, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करें, लैब परफॉर्म करें और लैब अपलोड करें। ठीक है, तो ये आप कहीं से अरेंज करें, पीसी अरेंज करें, लैपटॉप अरेंज करें। ठीक है, लैपटॉप और पीसी के बगैर आप इसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। आतिफ किसको कह रहे हो ये जंगल में रहता है? तुम कहाँ पे रहते हो? सर लैब एग्जाम कब है सर? ये तो मुझे नहीं पता कब है, तुम्हें पता है?